नहीं कह सकते कौन से, ये तो ये कहे ठाकुर जी जाने कौन थे, बुजुर्ग निकाला और सब राटपन एक दूसरा एक बाबा मैंने कहा तुम पाओ महाराज जी, हम तो इतना ही पाएंगे। और जब थोड़ी दूर चलते दिखे फिर से वो गायब हो गई। तो कैसे जाए ऐसे? फिर एक भक्त का माता रानी ने लगाया, वो अपने आप टेम्पो अड्डे पे बस स्टेशन से टेम्पो अड्डा है उसमें बैठा के बोलो महाराज जी मैं जाता हूँ ऐसे। फिर वो भी थोड़ी दूर दिखा हमको, खूब भीड़ थी पर वो नेक दूर दिखने के बाद में गायब हो गया। हाँ प्रेम में एक वृंदावन के लाला बाबू सेठ से वृंदावन के माने हुए ऐसे, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मैं मरूं तो पाम पकड़ के मेरी पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगवा। निधिवन के पास में निधिवन यहाँ से बिहारी जी जाते हैं, वहाँ से राधा रानी निकलती हैं कुंड से और वहाँ रास होता है। आज भी नीम की दांत रखी जाती है वहाँ पे, लोटा में पानी रखा जाता है वहाँ पे ऐसे, और मिठाई रखी जाती है। राधे राधे दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में है एक महात्मा और वो भी कहाँ के हैं, वो भी वृंदावन के हैं। और वृंदावन की जो माटी है, वृंदावन की जो रज है, जो इसमें सम्माहित हो गया है एक बार तो वो फिर मतलब नहीं है वृंदावन से वो बाहर जाए। महाराज जी सामने आप देखिए, जैसा आप महाराज जी को देख रहे हैं, दरअसल इनका स्वरूप आज से 20 साल पहले 25 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इनका स्वरूप हुआ करता था छरहरा शरीर और एकदम वैभवशाली व्यक्तित्व, हर चीज़ में पारंगत। लेकिन समय की ऐसी धारा बही कि उस धारा में बहे चले गए। वो धारा थी राम नाम की, वो धारा थी श्री कृष्ण के प्रेम की, वो धारा थी भगवान के प्रति समर्पण की। तो महाराज जी आप ही से जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है इस भेष को, इस रूप को, इस पवित्र रूप को जो है धारण कर लिया? राधा रानी की कृपा भाई, बिहारी जी की कई परीक्षा ली बिहारी जी ने, सो अपनी परीक्षा में सब हमने की अब सब कुछ छोड़ के हम संत हो गए बन के आराम से ठाकुर जी का भजन करना है। भजन करते करते आराम से अपना समय पास हो रहा है, चलते रहते हैं आराम से, चलते फिरते चलते रहते हैं। जैसे का हनुमान जी पे भी रहे, कहीं भी रह जाते हैं, अपन तो बाबा लोग हैं, का बाबा लोगन का क्या है ऐसे चलते। और बिहारी जी की तो असीम कृपा, राधा रानी की तो असीम कृपा ही है हमारे ऊपर ऐसे। और ये तो हमें कह रख के माता रानी ने, राधा रानी ने कह रखी हमेशा कृपा रहेगी, हमेशा कृपा रहेगी। जो रज में आ गया और रज में मिल गया वो ऐसे, जो रज जो लगा ली माथे से क्या निधि बन गई और रज लग गई है, उसका तो कल्याण होता ही है। आपने बताया आप 2 दिन से, आज से कई वर्ष पहले आपने 2 दिन से भूखे थे, साक्षात आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति खाना देने आए। हाँ खाना भी दे। अब जे नहीं कह सकते कौन से, ये तो ये कहे ठाकुर जी जाने कौन थे, बुजुर्ग भोजन ठीक है, भोजन का लेके ठाकुर जी का स्वयं भेजा। अब ये तो ठाकुर जी स्वयं तो नहीं आते, कोई ना कोई को रूप में भेजते ही है। वो तो किसी को भूखा तो नहीं सुलाते, सब भोजन तो सबको मिलता है क्योंकि राधा रानी के धाम में कोई भूखा नहीं रहता, सबको भोजन मिलेगा। भूखे भी हो गए जब अपने आप राधा रानी अपने आप भेजती है। एक पुत में हरिद्वार चला गया और हरिद्वार चला गया तो मैं गंगा जल भर लाया और स्टेशन पे आ गया। मैं सामने देखो और स्टेशन पे जब मैं आ गया तो मेरे की माता रानी अब तो तुम ही जानो, मुझ पे तो लंगड़ा लूला आदमी मुझ पे नहीं चला जाता है, अब तुम जानो ऐसा। तो माता रानी ने एकदम स्टील का टिफिन लगवा के और एकदम ऐसा आया लड़का सा, बन महाराज जी आपके लिए भोजन है। अब भोजन है तो मैंने कही ठीक है, मैंने की भोजन है। अब इतना भोजन था वहाँ में कि हम पे क्या हमें 12-13 पूरी बड़ी बड़ी ऐसे। अब हमने सोचा मैंने इतना हम पे तो खबेगा नहीं, तो हमने उसमें से 4 पूरी निकाला और थोड़ा सब्जी निकाला और सब राटपन एक दूसरा एक बाबा मैंने कहा तुम पाओ महाराज जी, हम तो इतना ही पाएंगे ऐसे। फिर वहाँ से पाए के सो गए। सवेरे गाड़ी आई और अपना गंगा जल लेके चले आए। हाँ फिर दोबारा 15 दिन बाद फिर चक्कर लगा। जब गंगा जल लेने चला गया मैं, अब रेल से उतरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 10 किलो 8 किलो गंगा जल लाना है, अब ये कैसे आएगा। तो माता रानी की इतनी जोर से कृपा हुई, माते मेरे संग उन्होंने एक संत लगा दिया। अब संत लगा दिया, वो तो बोला महाराज जी चलो गंगा पल्ली पार चलते हैं। फिर गंगा पल्ली पार पुल पे होकर निकले, वहीं सोया मेरे पास ही रहा वो रात भर। और फिर वहाँ से नहा धो के और गंगा जल लेके और झट सीना मान के महाराज जी चलो मैं तुम्हारा स्टेशन तक पहुँचवा देता हूँ। हाँ तो स्टेशन पे ला के वो छोड़ के और जब थोड़ी दूर चलते दिखे फिर से वो गायब हो गए। मैंने कही ये माता रानी की कृपा रही, जो अब मैं सोच रहा कि मन ऐसा नहीं होगा कैसे होगा, तो माता रानी साथ साथ मतलब गंगा मैया ने हरिद्वार से रेल के स्टेशन पर पहुंचा दिया
और मैं वहाँ से गंगा जल लेके आ गया। फिर यहाँ स्टेशन पर सोचता हूँ मैंने अब जी यहाँ से वहाँ तक टेम्पो अड्डे तक कैसे जाए ऐसे। फिर एक भक्त का माता रानी ने लगाया, वो अपने आप टेम्पो अड्डे पे बस स्टेशन से टेम्पो अड्डा है उसमें बैठा के बोलो महाराज जी मैं जाता हूँ ऐसे। फिर वो भी थोड़ी दूर दिखा हमको, खूब भीड़ थी, पर वो नेक दूर दिखने के बाद में गायब हो गया। मैंने कहा माता रानी तेरी तो बड़ी कृपा है, और ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपके जीवन में अनेकों चमत्कार हुए हैं, अनेकों चमत्कार हुए, और बिहारी जी का चमत्कार देखा है हमने जी। बिहारी जी का चमत्कार, जैसे कि रात को का अमावस्या का दिन था तो 11 बज गई ऐसे, 11 बज गए तो बेर में भोग लगता है ऐसे, तो बिहारी जी भूखे रह गए ऐसे। अब जब बिहारी जी भूखे रह गए तो फिर क्या हुआ, बिहारी जी भूखे रह गए तो पुजारियों ने मंदिर बढ़ा दिया, और पुजारियों ने मंदिर बढ़ाने के बाद बिहारी जी उससे निकले और निकल के अपना खड़ूगा उतार के रख के दुकान पे और आधी किलो पेड़ा लेके चले गए। अच्छा। हाँ, जब सवेरे पूजा गोसाई की आई तो गोसाई ने देखा बाने है बाने कि खड़ुआ कहाँ है, खड़ुआ कहाँ, तो बाने बिहारी जी ने सेम सपना दिया आई बाने कि खड़ुआ फलाइन नंबर की दुकान पर रखा हुआ है, और खड़ुआ लेके जब गोसाई गए तो मैं खड़ुआ उसने दिया, छोटा बच्चा रख गया तो और पेड़ा ले गया है। तो झट वो पैसे दे के खड़ुआ ला के गंगा जल से धोवा के बिहारी जी में पैरा दिया गया। अच्छा, आप काली माता के साधक हैं? हम वैसे राधा कृष्ण के साधक हैं। अब काली माता पे तो जैसे हम हनुमान जी पे रुक रहे थे, अब काली माता पे आ गए, और ये अब तो बाबा है, कहीं भी थैला है मैं घर रहता, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं। हाँ। कहते हैं वृंदावन में जो है तंत्र मंत्र का कोई काम नहीं है। ये राधा रानी का धाम है, यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। जब पागल बाबा हमारे बहुत बड़े सतपुरुष थे, इन्होंने वृंदावन में इनका आश्रम है, इनने जब तंत्र विद्या चलाने लगे तो राधा रानी स्वयं आके बोली वन बाबा परिक्रमा से बाहर निकलो, वृंदावन की परिक्रमा से बाहर निकलो। वो वाक्य क्या था? वो काली माँ का भक्त था पागल बाबा, हाँ, और वो वृंदावन राधा रानी का धाम है। तो राधा रानी के धाम में परिक्रमा से भीतर कोई तंत्र विद्या नहीं चलेगी, वो राधा रानी का ही खेल चलेगा, वहाँ राधा कृष्ण का ही खेल चलेगा, कोई तंत्र विद्या नहीं चलेगी। जब राधा रानी बोली बाबा वो तो ठीक है कोई बात नहीं है, अब तुम ऐसा करो कि अब तुम यहाँ से बाहर निकलो परिक्रमा से, माँ आपकी तंत्र विद्या सिद्धि चलेगी, यहाँ राधा रानी का धाम है, जे नहीं यहाँ नहीं चलेगी। बाबा ने फिर कहा आराम से इसको, बाबा हमारे सामने सही छोड़ा बाबा ने। जब बाबा ने इसको ज़मीन लिया, ज़मीन लेके जब फिर मंदिर का कार्य चालू किया है बाबा ने ऐसा, फिर उनकी यहाँ सिद्धि चली है, उन्हीं इसी के नाम से पागल बाबा, वहाँ से आके नाम हो गया पागल बाबा। पागल बाबा अपनी सिद्धि में थे, आराम से भजन करना, उनको कह दिया जो होना अटल होना है। आपको अभी तक कौन सी सिद्धि का इतने समय हो गया, आपको कोई कौन सी सिद्धि का आपको ज्ञान हुआ वृंदावन में रहकर? हम राधा कृष्ण का भजन करते हैं, और हमें राधा कृष्ण में ही भरोसा है। हम सिद्धि तो करते नहीं, हम राधा कृष्ण का भजन करते हैं। लोग कहते हैं कि वृंदावन में आके सब कोई पागल हो जाता है। प्रेम में तो पागल, जब सबको छोड़ के आ जाओगे, समझ में आई ना, और वो राधा रानी से लगा लोगे हैं, तो वो तो प्रेम में तो अपने आप पागल हो जाएगा। सामने देखे बोलिए। आई। अच्छा। हाँ, प्रेम में बिल्कुल। एक वृंदावन के लाला बाबू सेठ से वृंदावन के माने हुए ऐसे, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मैं मरूं तो पाँव पकड़ के मेरी पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगवानी है। पाँव पकड़ कर? हाँ, पाँव पकड़ के खींच के पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगवानी जब मेरा दाग लगना है। अच्छा। हाँ, तो वृंदावन की रज का जो खेल है, जो कहीं कोई खेल नहीं, वृंदावन की रज का खेल है। देखिए ऐसे बड़े संत लाला बाबू खरबों रुपए जमीन जायदाद का नहीं पता था कितनी है जमीन जायदाद है, और उनके भव्य मंदिर है रंग जी के पास में। हाँ, रंग जी के पास पागल जो है अपना ये लाला बाबू का मंदिर है। तो उन्होंने जब वो मरे तो उन्होंने ये कहा कि मेरी टांग से पकड़कर, पहले ही अपनी फाइल पे लिख दिया उन्होंने कि मेरे मरने के बावजूद कि वो कब मेरे पाँव पकड़ के पूरी परिक्रमा में खींचा जाए। हुआ था, और हुआ ऐसा है, और क्या वो ऐसा हुआ था। जब एक बार तो फाइल पे लिखा हुआ अपने माल तो हुआ ना, उनकी आत्मा को शांति जब मिलेगी, पूरे शरीर में जो पाँव पर खींचा, पूरे शरीर में जो रज लगी है उनका उद्धार हो गया। लाला बाबू जो बड़े संत जो अब भी आते हैं वृंदावन में, तो अटलनाथ चुंगी से पहले ही अपनी चरण पाद का उतार देंगे। हाँ, अरबी चरण पाद का उतार के फिर वहाँ ढोक लगाएंगे, फिर पैदल पैदल जाएंगे भीतर, नंगे पूरे वृंदावन में नंगे पैर घूमेंगे। हाँ, वृंदावन का खेल ही रज का ही खेल है। वृंदावन के हर पत्ते पर राधे राधे होती है, राधे राधे का ही खेल है।
तो जो लोग जूते लेकर जाते हैं उनके लिए क्या, उनको क्या कहना चाहिए? जैसे एक बात और है ना कि तुम्हारे अंदर कितनी भावनाएं हैं और मेरे अंदर कितनी भावनाएं, तो भावना का ही सबसे बड़ा खेल है। जैसे तुम मेरे मन से, मेरे पास मन से आए हो, जैसे तुमको तुम्हारा मिलेगा और वो अपनी सच्ची आत्मा से, सब सच्चे दिल से उसका उसको मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हमारी मुलाकात हुई है कि उनका कुछ नहीं, आज वो कहाँ से आके बुंदेलखंड से आके उन्हें सब जायदाद बना दी, करोड़ों के बन गए ऐसे, पर वो मतलब ब्रज रज का ही खेल है सब कुछ। बैठे हो के ब्रज रज को लगाना, सब कुछ वो करना ऐसे, तो ब्रज रज का खेल है सब कुछ। ब्रिज की रच का ये खेल है। जैसा उन्होंने बताया कि जब भी आते हैं बड़े बड़े संत, वो अटल्ला चुंगी के पास ही अपना उतार देते हैं। हाँ, परिक्रमा मार्ग पे तो पहले ही उतार देंगे अपना का चरण क्रम उतार के जब चलेंगे आगे। अच्छा। हाँ, तो इतनी रहस्य लीला बोलते हैं वृंदावन को, कहते हाँ। हैं वृंदावन एक रहस्य लीला है। वृंदावन बोलते हैं? रहस्य लीला चाहिए ना, जो देख के बोलिए। आप भक्ति से जो चलेगा तो उसको अपने आप रहस्य मालूम पड़ जाएगा। कड़ कड़ में वृंदावन के कड़ कड़ में वो है। हाँ, वृंदावन के कड़ कड़ में वो है, कृष्ण की छवि कड़ कड़ में वृंदावन में। और आज भी साजी मंदिर पर जो निधिवन पर जो जाते हैं, वहाँ के चारों बगल लोग जो भिखारी पड़े रहते हैं ऐसे, आज ही वृंदावन निधिवन में रास होता है। रोज डेली का काम है रास होना। देखेगा वही जो भावना से आया है, देखेगा वही जो भावना से आया है। जो पेट भर के खा लेगा तो वो तो सो जाएगा, और जो भूखा होगा थोड़ा है तो उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। आज भी घुंघरुओं की झनकार सुनने वाले सुनते और हमने भी सुनी है, सुनने वाले सुनते और हमने भी सुनी है। क्या आपने अब तक क्या वृंदावन के पास क्या महसूस क्या किया? वृंदावन के पास महसूस निधिवन के पास, निधिवन के पास में, निधिवन यहाँ से बिहारी जी जाते हैं, वहाँ से राधा रानी निकलती हैं कुंड से और वहाँ रास होता है। आज भी नीम की दांत रखी जाती है वहाँ पे, लोटा में पानी रखा जाता है वहाँ पे ऐसे, और मिठाई रखी जाती है, बिस्तर। तो लोग ये बोलते हैं कि खुद ही इनकी सारी की सारी प्लानिंग होती है, क्या खुद ही ना कर दे? कुछ कुछ मंद बुद्धि लोग बोलते हैं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं, दिन में काम दुनिया भर के बंद रहेंगे, रात में उसमें कोई नहीं रुकेगा। उसमें निधि रात में कोई नहीं रुकेगा, मैं बताऊं तुमको। हाँ, कोई बंदर रुकेगा ना कोई आदमी रुकेगा, और रुकेगा तो वो चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ। कई लोगों ने कोशिश भी करी है, देखा है, घुस गए नाले में, घुस गए जी। नाले वो क्या था, वो वाकया आपने सुना हो तो? नाले में होके घुस गए, नाले में घुस गए, वो भीतर जाके पेड़ में बैठ गए। बाकी बाद में भगवान का यहाँ तो बिहारी जी यहाँ से पहुँचे और राधा रानी वहाँ से रास हुआ देखा। ठाकुर जी की निगाह से तो कोई बच नहीं सकता है ऐसा। ठाकुर जी ने झट आ गए उनके पास, माने कि ये कहा है महाराज तुमने देखा जो सत्य देखा, पर किसी से कहना नहीं जी, किसी से कहना नहीं। अब सवेरे पुजारी ने मंदिर खोला, देखा वन है ये तो यहाँ बैठा है, अब बैठा है तो पुजारी तो उतना ही बोला वो कि भग, उसकी आवाज़ बंद हो गई। कारे बाबू लाए, उसकी का मृत्यु हो गई। उसमें कोई रह नहीं सकता है, एक निधिवन का खेल है, उसमें कोई रुक नहीं सकता। रात को ना बंदर ना जनावर, कोई नहीं रुकेगा उसी में। आज भी महाराज होता है, महाराज होता है। हाँ, आज भी कहते हैं कि जो चींटियाँ भी होती है, चींटियाँ भी बिल में अंदर चली जाती है। और क्या, कोई रुकेगा ही नहीं। चेटिया कोई भी होगा, कोई भी होगा, कोई रुकेगा नहीं उसी में जी। हाँ। तो कभी आपने सोचा इस चीज़ को कि भाई मैं भी वहाँ पर साइड में खड़ा हूँ, मैं भी सुनूं? अरे मैं जाता हूँ दर्शन करने, सुनता मैं जाता हूँ ना, मैं दर्शन करने, ये थोड़ी मैं जाता नहीं। 2 महीने 3 महीने भीड़ रहती है उसी में बहुत, तो 2 महीने 3 महीने में हम दर्शन करने जाते हैं। हाँ, जो साजी मंदिर में जाते हैं, साजी मंदिर से निधिवन में आते हैं। अरे हमारा वृंदावन का बात है, वृंदावन में नहीं घूमेंगे, दुनिया हमारे यहाँ आ रही है और हम कहाँ जाएं, हम अपने वृंदावन को छोड़ के कहाँ जाएंगे। अच्छा, और गोपेश्वर महाराज की लीला क्या हुई थी? सबसे अद्भुत मंदिर है गोपेश्वर महाराज। गोपेश्वर का ऐसा हुआ जब महाराज जो हुआ, जब महाराज हुआ तो भोलेनाथ को रोक दिया गया। गोपेश्वर मंदिर क्या है कि जब महाराज हो रहा था तो भोलेनाथ वहाँ से आ गए। अब भोलेनाथ को रोक दिया गया कि मान तो अंदर नहीं जाओगे, अंदर नर का प्रवेश नहीं। तब जट गोप का बोली मान के ऐसा है, तुम जा सरोवर में डुबकी लगाइए। जब सरोवर में डुबकी लगाई तो जट सिन्हा का भोलेनाथ गोपका बन गई। जब गोपका भोलेनाथ गोपका बन गए तो महाराज देखा। जब भोलेनाथ चलने लगे तो भगवान बोले अब तुम जाते कहाँ हो, तुम्हारा मंदिर ही मैं यहीं बना देता हूँ। तो भगवान गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
और आज भी का को रास के बा में रहते हैं, वो भोलेनाथ आज भी रास के बा में रहते हैं।